और अभी आपको बताएं कि कोलंबो में इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जारी है और इस मैच में पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का आगाज किया है। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 100 रन बना लिए हैं। पाकिस्तानी ओपनर्स की जानिब से शानदार आगाज किया गया है और भारत के खिलाफ खेलते हुए बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान ने 100 रन बना लिए हैं। साहबजादा फरहान और अयूब ने पहली शिराकत में 100 रन बना लिए हैं। अभी तक किसी किस्म का कोई नुकसान पाकिस्तान की टीम को नहीं हुआ है। कोलंबो में इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आज मद्दे मुकाबले हैं। पाकिस्तानी ओपनर्स की जानिब से शानदार आगाज किया गया है। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। एजाज, बताइएगा, जबरदस्त आगाज किया गया है पाकिस्तान की जानिब से टीम मैच का, क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान ने बड़ा शानदार आगाज किया है एशिया कप के फाइनल में। इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल है और दो रवैती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आपस में मद्दे मुकाबले हैं। इसी टूर्नामेंट के राउंड मैच में इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है, लेकिन आज फाइनल में पाकिस्तानी टीम बिल्कुल डिफरेंट कलर में दिखाई दे रही है और पाकिस्तान ने अभी 15.1 ओवर्स में 107 रन बना लिए हैं और सैम अयूब ने अपनी 50 मुकम्मल कर ली है 43 गेंदों पर, जबकि साहबजादा फरहान जो है वो 48 रन के ऊपर नॉट आउट हैं और बड़ा शानदार आगाज किया। और इंडियन कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत देना इंडिया को महंगा पड़ा है और अब तक पाकिस्तान ने बड़ी शानदार बैटिंग की है। जैसे मैंने बताया कि सैम अयूब ने अपनी 50 रन की निफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और साहबजादा फरहान भी मौजूद हैं, जबकि बड़े जारहाना बल्लेबाज मोहम्मद हारिस जो है विकेट कीपर बल्लेबाज, वो पाकिस्तान की इस टीम के कप्तान है और शाहनवाज धानी जो है उन्होंने बॉलिंग भी करनी है। तो पाकिस्तान की टीम मजबूत भी है, अच्छी भी है और पाकिस्तान इस रवैती हरीफ को आज के मैच में शिकस्त देने की पोजीशन में तो है, क्योंकि आगाज बड़ा अच्छा है पाकिस्तान ने किया है। जी अच्छा एजाज, मैच से पहले हमने देखा था कि इस टूर्नामेंट से पहले सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से इमर्जिंग कप की टीम को बहुत टिप्स दिए गए थे, यानी कि वो टिप्स काफी हद तक अब ग्राउंड के अंदर इस्तेमाल होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान को सिर्फ इस टूर्नामेंट के अंदर एक इंडिया के खिलाफ राउंड मैचेस में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने यहाँ श्रीलंका को शिकस्त दी, बांग्लादेश को शिकस्त दी, यूएई के खिलाफ सैम अयूब ने शानदार 50 स्कोर की थी। तो जितनी टीमें थी सवाई इंडिया के, पाकिस्तान उनको हराता चला गया था और इंडिया के खिलाफ जब पाकिस्तान राउंड मैच हारा और अब फाइनल में इंडिया के साथ मुकाबला है तो बिल्कुल डिफरेंट कलर के अंदर पाकिस्तानी टीम दिखाई दी है। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडियन कप्तान को टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग करवाने का फैसला उनको महंगा पड़ा है और अब तक वो कोई विकेट भी हासिल नहीं कर सके। यहां तक कि कोई एक रिव्यू भी इंडिया ने अभी तक नहीं लिया है। इतने मुस्तनद अंदाज में दोनों ओपनर साहबजादा फरहान और सैम अयूब बैटिंग कर रहे हैं और अब जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 16वें ओवर का खेल जारी है। पाकिस्तान ने 110 रन स्कोर कर लिए हैं। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि जो सेमीफाइनल मार्का था, पाकिस्तान ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ खेला था, वहां पर पाकिस्तान ने 350 रन स्कोर किए थे, जबकि इंडिया सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हरा के आया है। एजाज, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फर्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।